आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं हरप्रीत कौर और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी 3 दिनों की यात्रा पर मंगलवार देर शाम को रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे। जयशंकर की ये यात्रा गुरुवार को संपन्न होगी। इस यात्रा के दौरान वे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिलेंगे और ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एवं कल्चरल कोऑपरेशन पर इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन के 26वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत और चीन ने आपसी रिश्ते को बेहतर बनाने एवं विश्वास बहाली की दिशा में बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। दोनों देशों के बीच बाउंड्री क्वेश्चन पर 24वें दौर की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वार्ता हुई। सबसे खास बात ये रही कि सीमा पर शांति और सद्भाव कायम करने के लिए दोनों देश एक वर्किंग ग्रुप का गठन करने के लिए राजी हुए। दोनों देश सीमा के जरिए अपना व्यापार दोबारा शुरू करेंगे। भारतीय वायुसेना में नए फाइटर प्लेन की संख्या बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सरकार ने 97 LCA मार्क 1A फाइटर जेट्स खरीदने के लिए 62,000 करोड़ रुपए की डील मंजूरी दी है। ये सभी फाइटर जेट्स मेक इन इंडिया के तहत खरीदे जाएंगे। रक्षा सूत्रों ने बताया कि इन फाइटर जेट्स का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करेगा। केंद्र सरकार बुधवार को लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने जा रही है। इन विधेयकों का उद्देश्य है कि अगर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री को गंभीर अपराध मामले में गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है तो उन्हें उनके पद से हटाया जा सके। हालांकि कांग्रेस ने इन विधेयकों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार विपक्ष को अस्थिर करने के लिए ये नया कानून ला रही है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। इसके चलते अब केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की लगभग 100 कंपनियां जम्मू कश्मीर में तैनात की जा रही हैं। इनमें से अधिकांश कंपनियां वे हैं जिन्हें अमरनाथ यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में तैनात किया गया था। अर्धसैनिक बलों की इन कंपनियों में लगभग 85 कंपनी देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल CRPF की होगी। बाकी कंपनियां BSF की तैनात की जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश के विभिन्न हिस्सों से नक्सलवाद के समूह खात्मे का ऐलान किया है। इसी तरह वे जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को भी पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव के बाद स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई है। कारण है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाहर जाने का नाम नहीं ले रहा है और सिंधु जल सिंधी के निलंबित को लेकर गिद्दड़बगी देते आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हर बार भरोसे के बदले धोखा मिलने के बाद भारत अब रिश्ते सुधारने की पहल करने की मूड में नहीं है और अगर पाकिस्तान वाकई रिश्ते सुधारना चाहता है तो उससे पहले अपने यहाँ से चल रहे आतंकी नेटवर्क को खत्म करना होगा। CP राधाकृष्णन के नामांकन के साथ PM मोदी के साथ साथ NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और गठबंधन के करीब 160 सांसद शामिल हुए, जिनमें 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक हैं। राधाकृष्णन ने ठीक 11 बजे अपना नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को संसद भवन में होंगे और नतीजे उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों की संभावित त्रिपक्षीय शांति बैठक के लिए मॉस्को, जिनेवा और स्विट्जरलैंड को भी लेकर चर्चा चल रही है। इस पर राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को को प्राथमिक स्थान बताया, जबकि फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने जिनेवा को सही जगह करार दिया। इन सबके बीच ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि संभावित त्रिपक्षीय शांति बैठक की मेजबानी हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में की जाएगी। देश भर में इन दिनों लगातार भारी बारिश जारी है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु में जमकर बारिश हो रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली NCR में बारिश न होने के चलते हुमस बढ़ गई है। यहाँ लोगों को तपती गर्मी से जूझना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य भारत में मानसून एक्टिव होने के कारण अगले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं हिमाचल, मुंबई और उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के कई स्कूलों को आज बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इनमें से 6 स्कूल, जिनमें से सेंट थॉमस स्कूल, GD गोयनका स्कूल, BISH स्कूल, मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल, द्वारका इंटरनेशनल स्कूल और ला पेटेंट मॉन्टेसरी शामिल है। इन धमकियों के बाद स्कूलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई और पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। छात्रों और शिक्षकों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने के लिए कहा गया है। टॉप 10 में आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।